चलिए अब पढ़ते हैं प्रमुख जीवों व वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फटाफट नोट करते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। अगर आपके ऑप्शन में होमो सैपियंस दिया हुआ है तब भी लगाएंगे, और अगर होमो सैपियंस दिया हुआ होमो सैपियंस ना देकर तब भी आपका करेक्ट आंसर होमो सैपियंस ही होगा मानव का वैज्ञानिक नाम। आगे देखते हैं शेर का वैज्ञानिक नाम। अब शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा। क्या होता है? पैंथेरा जो होता है वो शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा। बाघ का वैज्ञानिक नाम, बाघ का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। देखिए बाघ जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। क्या है? राष्ट्रीय पशु। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, निम्न में से आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रिस जो है वो भारत के नेशनल पशु का नाम है। आंवला का नाम है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। क्या नाम है? एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस जो है ये आंवला का वैज्ञानिक नाम है। और वैसे भारत में आंवला सबसे ज्यादा कहां पे पैदा होता है ये भी आपको बताएंगे। तो भारत में आंवला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा पैदा होता है। कहां पे? प्रतापगढ़ में। और इसका नाम होता है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। उसके बाद देखते हैं मधुमक्खी। अब ये कौन सी मधुमक्खी है? देखिए मधुमक्खी, ये शहद बनाने वाली मधुमक्खी जो है इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? हनीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हनीबी हो जाएगा। देखिए शहद को क्या कहा जाता है? हनी कहा जाता है। तो हनी से ही बन जाएगा हनीबी, और हो जाएगा क्या तुरंत? ये हो जाएगा शहद बनाने वाली मधुमक्खी का नाम हनीबी। आगे देखिए भालू का वैज्ञानिक नाम। तो भालू का नाम हो जाएगा अर्सिडाए। क्या नाम हो जाएगा? अर्सिडाए जो होता है वो भालू का वैज्ञानिक नाम होता है। आगे देखिए किंग कोबरा जो भारत का सबसे खतरनाक सांप होता है, किंग कोबरा, उसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑफियोफैगम हन्ना। क्या होता है? ऑफियोफैगम हन्ना जो होता है वो भारत का सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम होता है ऑफियोफैगस हन्ना। आगे देखिए हिरण का होता है सर्वडे। क्या होता है? सर्वडे जो होता है वो हिरण का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। आगे देखिए पपीता का होता है कारिका पपया जो होता है वो पपीता का वैज्ञानिक नाम होता है। पपीता का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कारिका पपया। तंबाकू आ गया, ये तो जरूर पेपर में पूछा जाता है। तंबाकू याद कर लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू निकोटियाना टोबैकम होता है। क्या होता है? निकोटियाना टोबैकम होता है तंबाकू का वैज्ञानिक नाम। क्या होता है? निकोटियाना। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन, तो उसी से बन जाएगा निकोटियाना। और जो है तंबाकू को अंग्रेजी में कहते हैं टोबैको, तो उससे बन जाएगा टोबैकम। आगे देखिए जामुन। क्या हो जाएगा? जामुन। अब जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होता है सिजिगियम। क्या होता है? सिजिगियम क्यूमिनी। क्या होता है? सिजिगियम क्यूमिनी जो होता है वो जामुन का वैज्ञानिक नाम होता है। आगे देखिए सियार का, कहते हैं तुम सियार जैसे दिखते हो, नहाते वहाते नहीं हो और सियार जैसे दिखते हो। तो सियार का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैनिस ऑरियस। क्या हो जाएगा? कैनिस ऑरियस हो जाएगा। जो सियार होता है ये कुत्ते जैसा दिखता है, इसीलिए कुत्ते का भी वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स होता है, और सियार का भी क्या होता है? कैनिस ऑरियस होता है। क्या होता है? कैनिस ऑरियस होता है, कैनिस ऑरियस होता है। आगे देखते हैं गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय हमारी माता है, तो हमारी माता जी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है? बॉस इंडिकस। देखिए माँ जो होती है वो घर की बॉस होती है, उसी के कहने पे सब कुछ चलता है, तो इसीलिए वो घर की बॉस कौन है? माँ है। और माँ किसको कहा जाता है? घर में पशु को, गाय को। तो गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस। भैंस का देखिए, भैंस बुबालिस।
बुबालिस बुबालिस बुबालस बुबालिस जो होता है ये भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबालस बुबालिस। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए ब से आता है बगुला, और बगुला को हमेशा देखें कि भैंस के पीठ के ऊपर वो क्या करता है, वो अपना भोजन करता है, भोजन खाता है। भैंस के पीठ में जू वगैरह जो होता है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उन्हें खाता है। तो बगुला भैंस के पीठ पे बैठता है तो बुबालस और बुबालिस हो जाता है भैंस का साइंटिफिक नेम। बकरी, गोट मीन्स होता है बकरी। केप्टा हिटमस होता है, क्या होता है, केप्टा हिटमस। केप्टा हिटमस जो होता है ये बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। आगे देखिए मोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिकेटस। क्या होता है, पावो क्रिकेटस होता है। और मोर जो होता है ये नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इससे पूछा जाता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावो क्रिकेटस है। क्या है, पावो क्रिकेटस है। आगे देखिए मक्खी। अब ये मक्खी आपके घरों में पाई जाती है, जो आपके आसपास रहती है, आपके घर में रहती है, आपके किचन में रहती है। यही मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। कहां पे, जो आपके घर में, जहां डोमेस्टिका वर्ड आ गया, जान लीजिए कि हमारे घरेलू संबंधित चीजों का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो मस्का डोमेस्टिका जो होगा वो मक्खी का होगा नाम, और बिल्ली का होगा फेलिस डोमेस्टिका। क्या होगा, फेलिस डोमेस्टिका होगा। बिल्ली भी हमारे घरों में रहती है, दूध पीती है, खाना खाती है, हमारे घरों के चूहों को पकड़कर खाती है, तो बिल्ली का भी वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका। आगे देखिए हाथी। हाथी दादा, हाथी का हो जाएगा एम्फिलास इंडिका। क्या हो जाएगा, एम्फिलास इंडिका जो हो जाएगा वो हाथी का वैज्ञानिक नाम होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, हाथी का गर्भाधान सर्वाधिक समय का होता है, लगभग 22 माह का जो होता है, ये हाथी ही सबसे बड़ा टाइम का गर्भ धारण करता है। तो उसके बाद जो होता है हाथी का हो जाएगा एम्फिलास इंडिका। उसके बाद डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन, डॉल्फिन का नाम सुने हैं, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। और कब बनाया गया, 2009 में बनाया गया। तो डॉल्फिन जो है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्लांटेनिस्टा गैंक्टिका। क्या हो जाएगा, प्लांटेनिस्टा गैंक्टिका हो जाएगा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। आगे देखिए धान। ये चावल बहुत खाया जाता है, धान, तो धान का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। क्या होता है, ओराइजा सटाइवा जो होता है ये धान का वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है, धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। कुत्ता आ गया। अब देखिए कुत्ता और सियार का जो फर्स्ट वर्ड है वो मैच कर रहा है। कैनिस, आप देखते हैं कैनिस आरियस जो होता है वो सियार का वैज्ञानिक नाम है, और कैनिस फैमिलियस जो है वो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस फैमिलियस जो है वो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिए मेढक। क्या है, मेढक बरसात के महीने में टर टर करते रहते हैं। और मेढक, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, कमेंट में बताना कि मेढक जब बार बार उछलता है तो इसके शरीर से पानी क्यों निकलता रहता है, यह आप जरूर बताइए। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। क्या होता है, राना टिग्रीना होता है मेढक का वैज्ञानिक नाम। आगे देखिए लोमड़ी। क्या है, लोमड़ी, लोमड़ी का होता है कैनिडे। क्या होता है, कैनिडे। चालाक लोमड़ी और कौवा की कहानी तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन लोमड़ी का क्या वैज्ञानिक नाम जानते हो, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिडे। क्या होता है, कैनिडे होता है। आगे देखते हैं मक्का का। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जीमेज। क्या होता है, जीमेज मक्का का साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है, जीमेज। आगे जौ का होता है हार्डियम वल्गैर। जौ जो होता है ये ऐसा आपका खाद्य पदार्थ है, ऐसा आपका अनाज है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, समझे कि नहीं। जौ का हार्डियम वल्गैर होता है। क्या होता है वैज्ञानिक नाम, हार्डियम वल्गैर होता है। बाजरा पेनीसीटम गलेसम। क्या होता है, पेनीसीटम गलेसम जो होता है ये बाजरे का वैज्ञानिक नाम होता है। ये देखिए मक्का, जौ और बाजरा ये तीनों मिलेट्स में आते हैं,
समझे कि ना, ये मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं और ये बहुत बॉडी के लिए बहुत ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पेरिसीटम ग्लैसम। उसके बाद चावल। अभी मैंने बताया था कि धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ओराइजा सटाइवा होता है। तो चाहे धान का पूछा जाए चाहे चावल का पूछा जाए, एक ही हो जाएगा, ओराइजा सटाइवा। क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा। आपको घबराना नहीं है कि धान था फिर धान को जो है उसको चावल निकाला गया तो चावल का अलग हो जाएगा, धान का भी वही होगा जो चावल का होगा। उसके बाद अरहर का दाल जो हो जाएगा कैजनस कजान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैजनस कजान जो होता है वो अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए अरहर का जो पौधा होता है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर और खेत को नाइट्रोजनीकृत कर देता है। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये दलहनी फसलों की गांठों में पाया जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, समझे कि नहीं? तो अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैजनस कजान होता है। आगे देखिए चना। चना का होता है साइसर एरिटिनम। क्या होता है? चना का जो वैज्ञानिक नाम होता है साइसर इरिटिनम होता है। क्या होता है? साइसर इरिटिनम होता है। उसके बाद मटर। यही मटर है जो इस पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का खोज किया था। कब? मटर पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है इसका वैज्ञानिक नाम। और मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। मटर जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। मूंगफली। अगला है मूंगफली, इरेचिस हाइपोजिया। क्या होता है? इरेचिस हाइपोजिया जो होता है ये मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है। याद रखिएगा इरेचिस हाइपोजिया। क्या नाम होता है? इरेचिस हाइपोजिया जो होता है ये मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद आलू, सब्जियों का राजा आलू। आलू में कितना होता है? सोलेनम ट्यूब्रोसस। क्या होता है? सोलेनम ट्यूब्रोसम होता है आलू का वैज्ञानिक नाम। क्या होता है? आलू का वैज्ञानिक नाम। देखिए ट्यूबरकुलोसिस इसमें एक रोग होता है उसी से संबंधित है, सोलेनम ट्यूब्रोसम। आगे देखिए प्याज। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। प्याज काटते समय जो आंखों में लगता है क्या लगता है? सल्फर लगता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो इसका नाम होता है इलियम सीपा। क्या नाम होता है? इलियम सीपा जो होता है वो प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है। प्याज में गुणसूत्र 16 पाया जाता है। प्याज काटने पे जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो किसके कारण निकलते हैं? सल्फर के कारण निकलते हैं। आगे देखिए आम। आम भैया, आम में गुणसूत्र का कितना होता है? 40 होता है। कितना? 40। आम हमेशा 40 रुपए किलो बिकता है मार्केट में। 40 रुपए किलो, हमेशा 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो आम लोग सभी लोग खाना पसंद करते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैगीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा? मैगीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा? मैगीफेरा इंडिका जो हो जाएगा वो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। केला। केला सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें पाया जाता है? केले में पाया जाता है। मूसा। क्या होता है? मूसा पैराडिसिएका। क्या होता है? मूसा पैराडिसिएका जो होता है ये केले का वैज्ञानिक नाम होता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं सलजम। सलजम का होता है ब्रासिका रापा। क्या होता है? ब्रासिका रापा जो होता है वो सलजम का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका रापा। आगे देखिए गाजर। गाजर को सबसे ज्यादा कौन सा जीव खाना पसंद करता है? खरगोश। कौन सा? खरगोश। आप देखिए क्या होता है? डाउकस कैरोटा। क्या होता है? डाउकस कैरोटा। क्या होता है? डाउकस कैरोटा होता है। आगे सेब का। सेब पायरस माइलस। क्या होता है? पायरस माइलस जो होता है। क्या होता है? पायरस माइलस जो होता है वो सेब का वैज्ञानिक नाम होता है। भांग। इस समय भैया सावन चल रहा है, सब भांग पे मस्त हैं, शंकर जी के भक्त हैं। तो भांग का वैज्ञानिक नाम भी जानना जरूरी है। शंकर जी का भक्त बनना जरूरी नहीं है, भांग का वैज्ञानिक नाम जानना जरूरी है। कैनेबिस सटाइवा। क्या होता है? कैनेबिस सटाइवा जो होता है ये भांग का वैज्ञानिक नाम है। याद रखिएगा। टमाटर का वैज्ञानिक नाम। टमाटर। क्या होता है? टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलनम। क्या होता है? सोलनम लाइकोपर्सिकम। क्या होता है? सोलनम लाइकोपर्सिकम जो होता है ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है। याद रखिएगा। आगे देखिए सोयाबीन। क्या होता है? सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है जो है सोयाबीन का साइंटिफिक नेम। आगे देखिए चुकंदर का। चुकंदर का वैज्ञानिक नाम होता है बीटा
क्या होता है, बीटा वल्गैरिस। क्या होता है, बीटा वल्गैरिस जो होता है ये चुकंदर का वैज्ञानिक नाम होता है बीटा वल्गैरिस। आगे देखिए, नारियल। नारियल पानी पीना सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन कोई पीता नहीं है। और मैंने बताया था कि नारियल में सबसे ज्यादा एनर्जी पाया जाता है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको नारियल पानी डॉक्टर कहते हैं कि आपको दिन में 1-2 बार नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल का होता है कोकस न्यूसीफेरा। क्या होता है, कोकस न्यूसीफेरा जो होता है वो नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है साथियों। आगे देखेंगे सूरजमुखी। क्या, सूर्यमुखी। हेलियंथस एनस जो होता है, हेलियंथस एनस होता है सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम, हेलियंथस एनस। आगे देखिए, सरसों। अब देखिए सरसों में बहुत सारी सरसों होती है, काली सरसों, भूरी सरसों, पीली सरसों। लेकिन अब एक चीज आपको बता दे, ये ब्रेसिका जाति की होती है, ब्रेसिका स्पीसीज की होती है, इसीलिए ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका जंसिया, इसका कई वैज्ञानिक नाम होता है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, काली सरसों का पूछ रहा है कि पीली सरसों का पूछ रहा है कि भूरी सरसों का पूछ रहा है, वो आपको बताना है। ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका जंसिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये ब्रेसिका प्रजाति की होती है सरसों। याद रखिएगा, धनिया। धनिया, ये सब्जी के ऊपर धनिया खाना पसंद करते हो, धनिया इसका होता है कोरिएंड्रम। क्या होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम। क्या होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम जो होता है वो धनिया का वैज्ञानिक नाम होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम। उसके बाद काली मिर्च। काली मिर्च, वास्को डी गामा जब भारत आया था, इसी काली मिर्च ने इसको मोहित कर लिया था, वो मसालों का व्यापारी बन गया था और सारे पुर्तगाली भारत की तरफ चले आए और मसालों का व्यापार करने लगे। इसीलिए काली मिर्च को विदेशों में यमन राज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, विदेशों में काली मिर्च को यमन राज के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे मसालों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसालों की रानी कहा जाता है काली मिर्च को। हर एक जो चीज आप खाद्य पदार्थ बनाते हैं, खाने वाली चीजें बनाते हैं, सब्जी हुआ, कोई भी चीज पकवान बनाते हैं तो उसमें काली मिर्च जरूर डालते हैं अगर मसाले वाला चीज है तो। इसका नाम होता है वैज्ञानिक पाइपर नाइग्रम। क्या होता है, पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम जो होता है ये काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए ये इतना जो आपको बताया गया है ये आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, इतने से ही वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। तो ये एक जान लीजिए कि एक क्या है, रामबाण है। बस इतना ही तैयार कर लीजिए, कहीं से भी एक क्वेश्चन अगर आपके पेपर में वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो आप जरूर उसका उत्तर देंगे और मुझे गारंटी है कि अब आप भूलेंगे नहीं, आपको पूरा याद हो जाएगा।